विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत बड़ी खुशखबरी। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, इनका सपना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गवर्नमेंट ने। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जीडी ने बहुत बम्पर में ऑफर में कुछ वैकेंसी निकाली हैं, हो सकता है वो बढ़ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी भी जो भी दी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। उसमें हमको तो देखो हर एक बच्चा एक वैकेंसी एक जॉब के लिए लड़ता है, एक सीट के लिए लड़ता है। तो आपके लिए इतनी सारी जॉब निकल रही है, उनमें तो तुम्हें एक पर ही फोकस करना है कि भैया एक सीट मेरी रख दो, बाकी चाहे कोई भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए कितने भी निकले, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, डट के कर रहा है, जिसका डेडिकेशन ज़्यादा होगा, जिसके अंदर पागलपन ज़्यादा होगा, वो बाजी मार ले जाता है हर बार, है ना। हर बार किस्मत वालों की भी जीत नहीं हुआ करती, मेहनत वाले भी वो करिश्मा कर दिखा देते हैं जो आज तक कोई नहीं करके दिखा पाया। तो मैं तो मेहनत को मानता हूँ भाई, जो भी है मैं किस्मत के ऊपर नहीं चलने वाला, ठीक है, मैं तो मेहनत वाला बंदा हूँ। तो एसएससी जीडी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। आइए समझते हैं क्राइटेरिया में कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या है, क्या एज लिमिट, सारी चीज़ें समझेंगे विस्तार से। आइए सभी मेरे साथ जुड़िए। तो देखो क्या है कि एसएससी जीडी 2023 यानी एसएससी जीडी बोलते हैं, कांस्टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो निकली हुई है 26,146 निकली हुई है। टोटल जो पोस्ट है 26,146 है। तो टोटल पोस्ट 26,146 काफ़ी मात्रा में निकली हुई है। हमें तो एक वैकेंसी के लिए लड़ना है, ये तो इतनी सारी दे दी यार हमें, समझ रहे हो ना। तो उसके अंदर देखो एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती है। एसएसएफ है ना, CISF, NCB, SSB, CRPF, ITBP, BSF, असम राइफल है ना, एंड NIA, ये सारी पोस्ट इस जीडी के अंदर आती हैं। इतनी सारी पोस्टों के लिए एग्जाम होता है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है कि 10th पास चाहिए, मात्र क्या चाहिए बेटा, 10th पास चाहिए, आपको 10 पास होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, एज लिमिट जो है 18 से 23 साल के वर्ष में होनी चाहिए, 18 से 23 होनी चाहिए। 18 से अगर 23 है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो कुछ छूट दी हुई है। SC/ST वालों के लिए 5 ईयर की छूट है, OBC वालों के लिए 3 ईयर की छूट है। एक्स सर्विसमैन है, कोई जिसने रिटायरमेंट ले लिया है किसी जॉब से या कोई और भी है ना, तो उसके लिए 3 ईयर है, समझ रहे हो। तो अब मैंने 2-3 चीज़ें बताई। पहले तो टोटल पोस्ट 26,146 है, फिर इतनी सारी पोस्ट इसके अंदर आती हैं। क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 23 होनी चाहिए। SC/ST जो है 5 ईयर, OBC 3 ईयर, इसकी सब छूट है यहाँ पर, है ना, ये इतनी छूट आपको दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर की छूट है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फॉर्म भरने की डेट कितनी है। फॉर्म भरने की डेट है बेटा 24 नवंबर 31 दिसंबर तक। 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक, यानी करीब आप 1.5 महीने, 1.5 महीने का फॉर्म भर सकते हो, यानी इतना टाइम आपके पास है, यानी 24 से 31 तक आप दे। लेकिन आप तो भाई बाजी मारने वालों में से तो आप तो पहले ही भर देना इसको, है ना। तो लास्ट के लिए मत बैठना, लास्ट वीक में मत बैठना, कभी कभी सर्वर की वजह से दिक्कतें आ जाती है, तो पहले फॉर्म सारी चीज़ें कंप्लीटली कर लेना। तो 24 नवंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर को आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब एग्ज़ाम कब होगा इस बात पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फरवरी और मार्च 2024 में, फरवरी और मार्च में होने की संभावना है। जिन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके आधार पर वे फरवरी और मार्च में कराने का दावा करते हैं, ठीक है। यानी नवंबर दिसंबर से आपको 4-5 महीने का जो समय मिलेगा वही है तैयारी के लिए, राइट। अब इसकी फ़ीस कितनी है, मैंने कहा कि 24 नवंबर से भरना स्टार्ट होगा 31 दिसंबर तक। फरवरी से मार्च 2024 तक आपका, ठीक है, पेपर हो जाएगा फरवरी से मार्च में। फ़ीस इसकी 100 रुपये है, ठीक है। SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए नो फीस है, फीमेल के लिए नो फीस है, फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। और इस वैसे 100 रुपये है। जो बॉयज़ हैं बॉयज़ के लिए 100 रुपये है, जनरल वगैरह में आते हैं। और SC/ST एक्स सर्विसमैन और नो फीस, और फीमेल के लिए भी नो फीस है। फीमेल के लिए चाहे जनरल वाली हो, चाहे OBC, किसी भी कास्ट की कोई लड़की हो, मेरी बहन हो, तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, समझ रहे हो। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो अब हम पेपर, ये तो सारी चीज़ें फॉर्म भरने की हो गई, फीस की हो गई, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, कितनी छूट है, कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ पेपर को लेकर और मैं सब्जेक्ट को लेकर बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GK आपको जनरल नॉलेज जो है वो आएगी आपकी 20 नंबर की। कितनी आएगी? 20 नंबर की, ठीक है। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंट ही आएगी आपके पास 20 नंबर की, ठीक है। मैथमेटिक्स आएगी बेटा कितनी? 20 नंबर की। हिंदी या इंग्लिश में से आएगी कितनी बेटा? आपकी 20 नंबर की।
यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बेटा, 80 हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन, सॉरी मैं नंबर बोल रहा था, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आएंगे 20-20, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन तो आपके जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 मैथ के और 20 इंग्लिश या आपके हिंदी में से कोई आ जाएंगे। अब सर मार्क्स कितने हैं, आपको पता है कि प्रत्येक एक सही मार्क्स के लिए आपको पता है आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपके पास मार्क्स मिलेंगे, वो 2 नंबर के मिलेंगे, 2 नंबर। यानी ये 40 का हो गया, ये 40 का हो गया, ये भी 40 का हो गया, ये भी 40 का हो गया। अब यहाँ पर देखो 160 टोटल नंबर आपको मार्क्स में है। टोटल नंबर पेपर कितने का, 160 का है, राइट। मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा 4 सब्जेक्ट पढ़नी है, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है आपको। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जीके में 20 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन सभी के हैं। टोटल 1 मार्क्स का कितने का है आपका है आपका 2 नंबर का, राइट। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझ लेते हैं। पेपर का टाइमिंग कितना रहेगा, 1 घंटे रहेगा। आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, 80 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दी जा रही है। कितनी मिनट दी जा रही है, 60 मिनट। नोट कर लेना ध्यान से, केवल 60 मिनट मिलेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। अब एक सही क्वेश्चन पर, एक सही क्वेश्चन जो आपका राइट क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, राइट। और एक नेगेटिव क्वेश्चन पर 0.5 यानी हाफ 1/2 की 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। एक सही पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक नेगेटिव यानी गलत क्वेश्चन पर आपको हाफ नंबर 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यानी एक गलत होगा तो 0.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, यानी आधा, हाफ, ठीक है। ये आपका पेपर का पैटर्न रहा। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 20-20 क्वेश्चन का होंगे, 40 मार्क्स का होगा। एक जो क्राइटेरिया 1 मार्क्स 2 का है तो 40 का हो गया। टोटल नंबर 160 होंगे, टोटल क्वेश्चन 180 होंगे, सॉरी 180 नहीं 80 होंगे। और टाइमिंग 1 घंटा होगी। मार्क्स, सही मार्क्स के लिए 2 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, राइट। अब थोड़ा इसके बाद ये मेरा रिटन हो गया, पेपर हो गया, मेरे सारी चीज़ें डाल ली। अब मैं फिजिकल की तरफ बढ़ता हूँ। फिजिकली समझना है मुझे तो भाई जनरल ओबीसी के लिए पहले रेस समझ लेते हैं। मेल के लिए आपको पता है, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारनी है, आपको रेस मारनी है। दौड़ रनिंग है आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, है ना। और फीमेल के लिए आपको समझना है, फीमेल के लिए कितनी है बेटा, फीमेल के लिए है मेरे प्यारे बहन भाइयों 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। यानी रेस तो आप हंस के मार दोगे, प्यार प्यार से मार दोगे। इतना टाइम कोई देता है क्या, आप ऐसे कह के मार दोगे ना। तो बहुत आसान है, रेस तो कुछ है नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी अपनी फिजिकल के लिए चलते हैं। और तो इसमें जनरल, EWS और OBC के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर से, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ST के लिए आपको 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर और 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए ST के लिए। जनरल, EWS और OBC के लिए 170, फीमेल के लिए, मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 है, राइट। ये आपकी हाइट की बात हो गई। इसके बाद आती है कि चेस्ट। बॉयज़ के लिए चेस्ट का क्या रहेगा, फर्स्ट के लिए चेस्ट का रहेगा आपको चेस्ट जब आपकी मेजरमेंट लिया जाएगा तो आपकी बिना फुला के, बिना सांस फुलाए, सांस को बिना लिए तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80, और जब फुलाकर सांस लेकर आपको 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाना चाहिए। ये चेस्ट का क्राइटेरिया होगा। फिर आपका आइस टेस्ट होगा। मेडिकल में आपको पता है आँख वगैरह टेस्ट होती है, वो तो आपका नॉर्मल हर एग्जाम को आपको पता है। लेकिन पहले तो वो रिटर्न की बात है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, मेडिकली सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। ये आपका SSC GD ने नोटिफिकेशन दिया था। ये सारे बम्पर ऑफर हैं, हो सकता है वैकेंसी बढ़े, लेकिन बहुत बढ़िया ऑफर है आपके पास। अफसर है, सॉरी ऑफर नहीं, अफसर है कि आप जब वो कहते हैं ना कि जब चांस मिलता है ना, जब अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं तो छोड़ी नहीं आती भाई, लगा दो निशाना, छोड़ो मत, सोचो मत। 4-5 महीने के लिए अपने आप को कैद कर लो, बंद कर लो बहुत जल्दी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, कि अपने आप को इस तरीके से बेहद कर लो कि अब भूल जाओ दुनियादारी को, अपने आप में मसरूफ रहो, कि मस्त रहो यार, बिंदास, है ना, ठीक है। तो ऐसी बेहतरीन चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उन सभी बहन भाइयों के लिए वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, उसको पता ना हो कि ऐसे कुछ भी अपॉर्चुनिटी उनके पास हैं, तो उनके पास ज़रूर भेजें, है ना। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन ऐसे ही गुड न्यूज़ के साथ। और आपका यात्रा जो है, आपकी जो परिश्रम है, जो आपकी मेहनत है, वो सफल हो, मैं कामना करता हूँ। आपकी मेहनत का आपकी इसी बार जॉब लगे, इसी साल लगे, आप उतनी मेहनत कर रहे हो
और उससे ज़्यादा मेहनत करो और बहुत अच्छा आपको सब कुछ बेस्ट मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन गुड न्यूज़ के साथ। एंड थैंक यू सो मच।